अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी, जो कि बनेगी बगैर क्रीम के। बहुत मज़े की और बजट फ्रेंडली रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये वैसे ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, लेकिन मैं इसको मज़ीद बजट फ्रेंडली बनाने के लिए आपको बहुत सी इसमें टिप्स दूँगी, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनेगी। तो मैंने इसमें केले लिए हैं, खरबूजा और चीकू। आप अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हों या जो आपको पसंद हों। 6 केले लिए थे मैंने आपके सामने, जिनमें से 4 को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इन 2 को मैं क्या करूँगी मैं अभी आपको बताती हूँ। और मैंने 3 चीकू जो हैं उनको बारीक चॉप कर लिया है, खरबूजे को बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने खरबूजा लिया था आपके सामने, एक दरमियाने साइज़ का खरबूजा है, उसमें से मैंने इतना काट लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। ये वाला मैं यूज़ नहीं करूँगी, इतने थोड़े से में से हमारी बहुत सारी ज़बरदस्त सी चाट बन जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने हर चीज़ को इस तरह 4-4 पोर्शंस में बना के क्यों रखा है। तो मैंने इस बजट फ्रेंडली रेसिपी को मज़ीद बजट फ्रेंडली बनाने के लिए ये तरीका अपनाया है। आप चाहें तो आप इसको एक साथ किसी डिश में बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको मज़ीद बजट फ्रेंडली बनाने में। तो प्यालियों में बनाने से, सर्व करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका रेशो ख़राब नहीं होगा। आपके घर के जितने अफराद हैं या आपके जितने मेहमान हैं, उस हिसाब से आप उतनी प्यालियाँ बना सकते हैं। और डिश में बनाने से ये होता है कि अगर कम चीज़ है तो वो लोग ज़्यादा हैं तो कम पड़ जाएगी, लेकिन प्यालियों से आप कम चीज़ में ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने एक प्याली में आपको डाल के दिखाती हूँ। तो इसमें मैं ये डाल रही हूँ खरबूजा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीकू, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केला। इस तरह पोर्शन बनाने से ये फ़ायदा होगा कि मेरी हर प्याली में इक्वल चीज़ें जाएंगी। अब इसको चाहे तो ऐसे ही रहने दें, चाहे आप इसको हल्का सा मिक्स कर लें ताकि सब चीज़ें अलग अलग इसमें नज़र आएँ। तो सब प्यालियों में मैंने फ्रूट को सेट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें क्रीम की जगह क्या यूज़ कर रही हूँ, जिससे ये रेसिपी बहुत ही बजट फ्रेंडली और मज़े की भी बनती है। ये जो 2 केले बचाए थे मैं इनको मोटा मोटा रफली चॉप कर लूँगी, और इसके साथ ही मैं लूँगी 1 खाने का चम्मच चीनी, और इसको मैं थोड़ा सा दूध डाल के ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें कितना दूध यूज़ किया है। तो मैंने इन 2 किलो में 1/4 कप दूध शामिल किया और 1 खाने के चम्मच चीनी, और उसको ब्लेंड कर लिया बिल्कुल ऐसे जैसे आप केले का शेक बनाते हैं, लेकिन इसको हमें बहुत थिक और गाढ़ा बनाना है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में। अगर आपको पतला लगे तो आप उसमें एक और केला डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा, लेकिन दूध 1/4 कप मैंने डाला है। तो जैसे ही आप रेसिपी बढ़ाते जाएँ तो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते जाएँ। तो अब इसको सब प्यालियों के ऊपर डाल देंगे, और दूध आपको जो है खूब ठंडा लेना है। तो ये गाढ़ा गाढ़ा जो केले का शेक बनाया है, ये हमारी चाट को बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर देगा, क्रीमी लुक और क्रीमी मज़ा देगा। बिल्कुल क्रीमी फ्रूट चाट लगेगी। अब इसको मज़ीद मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैंने इस तरह से बैजेस में इसके ऊपर डालने के लिए चीज़ें रखी हैं। तो एक प्याली में आपका मुश्किल से 1.5 से 2 बादाम जाएंगे, और ये मैंने 4 काली वाली किशमिश ली हैं, और ये 4-5 मैंने इसमें चॉकलेट चिप लिए हैं, वाइट चॉकलेट चिप और ब्राउन चॉकलेट चिप। तो ये हर प्याली के हिसाब से मैंने 4 बैचेज़ में ये चीज़ें रख ली हैं। तो आप इसकी जो टॉपिंग्स हैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर डाल दूँगी। एक प्याली में अगर आप 1 बादाम भी डाल देंगे तो वो उसकी लुक को, टेस्ट को 4 चाँद लगा देगा। इसके लिए मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि आप फ्रूट्स को काट के और पहले से मिक्स करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपने सर्व करना हो तो लास्ट मोमेंट पे ये शेक बना के फ्रूट चाट के ऊपर से डालिएगा, क्योंकि शेक जो है वो जल्दी काला हो जाता है। तो आप जो है थोड़ी देर पहले जब आपको सर्व करना हो तो शेक बनाएं और ऊपर से डालें। और फ्रूट्स को काले होने से बचाने के लिए आप उनके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस छिड़क सकते हैं। और अगर आपके पास चॉकलेट चिप नहीं है तो कोई सी भी चॉकलेट लेके उसको बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, या आप कश करके डाल सकते हैं।
तो ये मज़ेदार सी बग़ैर क्रीम के क्रीमी फ्रूट चाट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की और बहुत कम कॉस्ट में आप इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।